बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज़ वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। सो वाटर बॉर्न का मतलब है जो कि असल में वाटर की वजह से हो रही हैं और इन्फेक्शन हो जाता है इन डिजीज़ में। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि वाटर में जो है वो माइक्रोब्स मौजूद हैं, जिन माइक्रोब्स की वजह से अल्टीमेटली क्या होंगी, डिजीज़ होंगी। डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? दर आर बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, या फिर वो खुराक खाने से जो कि पॉल्यूटेड वाटर से प्रिपेयर की गई हो। इसमें हमारे पास टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो कि कॉज करेंगे डिजीज़, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टॉक्सिन्स में आर्सेनिक, मरकरी, लेड वगैरह इस तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाएंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, प्रोटोजुआ हो सकते हैं जिस तरह से क्रिप्टोस्पोरिडियम है, और वर्म्स हो सकते हैं जिस तरह से हुक वर्म है। इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ठीक तरह से जो पानी हम पी रहे हैं वो ट्रीटेड नहीं है, उसको ठीक तरह से जो है वो बॉयल वगैरह नहीं किया गया, उसके अंदर से जो माइक्रोब्स हैं उनको फ़िल्टर वगैरह नहीं किया गया, तो उस वजह से उस पानी को इस्तेमाल करने से ये डिजीज़ होंगी। सबसे पहले है जी आपके पास डायरियल डिजीज़, यानी वो डिजीज़ जिसमें डायरिया हो जाएगा। इंटेस्टिनल डिजीज़ कॉलेरा जो है वो मोस्ट डेंजरस जो है वो कर सकती है डिहाइड्रेशन। ठीक है। सो डायरिया जो है वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है, और इसमें होता यह है कि अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट इज़ डायसेंट्री, जिस तरह से आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हो, जो ये आपको शो किए गए हैं, पैरासाइट्स शो किए गए हैं यहाँ पर जो कि कॉज करेंगे डायसेंट्री। ये भी अगेन इंटेस्टिनल डिजीज़ है, इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, और इसमें भी सीवियर किस्म का डायरिया हो जाएगा जिसमें अल्टीमेटली ब्लड या म्यूकस भी आ सकता है। ठीक है। सो इट इज़ अगेन लीड्स टू सीवियर डायरिया। नेक्स्ट कॉलेरा है। कॉलेरा जो है वाइब्रियो कॉलेरा एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है, और यहाँ पर आपको इसका डायग्राम भी नज़र आ रहा है। ये वाइब्रियो कॉलेरा की डायग्राम है, और एक्यूट इन्फेक्शन है। एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्यूट जो है शॉर्ट टर्म है, और जो क्रॉनिक है वो लॉन्ग टर्म है। वाइब्रियो कॉलेरा की वजह से है, और ज़ाहिर है वाटर बॉर्न है तो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होगा, स्पेशली दैट इज़ कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसिस। ठीक है। इसमें भी डायरिया हो सकता है, और ये फैटल भी हो सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि 7 बार जो कॉलेरा है वो पेंडेमिक के तौर पर पूरी दुनिया में फैल चुका है। पेंडेमिक वो चीज़ होती है जो वर्ल्ड वाइड फैल चुकी हो। ठीक है। जिस तरह से आजकल ये है कोविड-19 है, कोरोना वायरस जो है ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक क्यों है? बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस तरह से जो कॉलेरा है इसकी यहाँ पर लिखे हुए स्पेसिफिक ईयर्स लिखे हुए हैं कि कब कब ये पेंडेमिक बना। तो 7 बार अब तक ये पेंडेमिक बन चुका है, लेकिन अब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आ चुका है। चूँकि ये फैटल है इसलिए जो है ये हार्मफुल भी है, ऑब्वियसली हैज़र्डस। क्रिप्टोस्पोरिडियम है नेक्स्ट। क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ये इटसेल्फ एक प्रोटोजुआ है, डिजीज़ का नाम नहीं है। इसकी वजह से जो इलनेस होती है उसको हम क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस कहते हैं। राइट जी। तो क्रिप्टोस्पोरिडियम इटसेल्फ डिजीज़ नहीं है, प्रोटोजुआ का नाम है, जिस तरह से आप डायग्राम में भी प्रोटोजुआ को देख रहे हो। अब इसमें भी अल्टीमेटली क्या होता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जीआईटी का इलनेस है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, तो इसकी वजह से उसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, लाइक डायरिया, वॉमिटिंग। तो ये जो टाइनी पैथोजेंस हैं, ये जो प्रोटोजुआ हैं, क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये पाए जाते हैं वाटर की सरफेस पे, यानी वाटर रिजर्वर्स में, लेक्स में, रिवर्स में। ठीक है। यानी पॉल्यूटेड वाटर में पाए जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्लोरोसिस। यहाँ पर आप डायग्राम में टीथ देख रहे हो, तो ये जो है ये टीथ को डैमेज करता है, टीथ को और बोन्स को, और ये होता है ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड बहुत एक्सेस में ले लिया जाए तो इसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाएगा, और ये बोन्स और टीथ को डैमेज करेगा। हेपेटाइटिस है जी नेक्स्ट। हेपेटिक का मतलब रिलेटेड टू लिवर, एंड आइटस मीन्स
इन्फ्लेमेशन. सो इट इज़ एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जिसमें फर्दर हमारे पास हेपेटाइटिस A, B, C, D और E के वायरसेस हैं. इन सब में से सिर्फ A और E जो हेपेटाइटिस है दैट इज़ ड्यू टू द कंटेमिनेट वाटर, दैट इज़ एक्चुअली द वाटर बॉर्न. ठीक है, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E ये दोनों पोल्यूटेड वाटर की वजह से होते हैं, जबकि बाकियों के रीजंस और भी हैं और बाकी वायरसेस और तरीक़ों से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं. हुकवर्म है जी नेक्स्ट. हुकवर्म इज़ अ वर्म, पैरासिटिक वर्म है ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और इसके नतीजे में बहुत स्वेर एनीमिया हो जाता है. एनीमिया होता है जी, ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की स्पेसिफिकली, या उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. और इसके अलावा चिल्ड्रन में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. ठीक है, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो लार्वा होता है वो स्किन के ज़रिए या फीड के ज़रिए बॉडी में जा सकता है. जिस तरह से आप यहाँ पर जो डायग्राम है राइट बिलो पे, इसको आप देख सकते हो कि जो पाँव में है आपको वर्म नज़र आ रहा है. ठीक है, सो ये फीड के ज़रिए जो है बॉडी में एंटर कर सकता है, एंड ऑब्वियसली इट विल बी ड्यू टू द पुअर सैनिटरी कंडीशंस, और पानी के ज़रिए भी जो है ये बॉडी में जा सकता है. राइट जी, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा मेनली. जॉइंटिस है जी नेक्स्ट, जिसको आप नाम देते हो पीले यरकान का. ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि ब्लड में बाइल पिगमेंट एक्सेस में हो जाता है. ठीक है, तो बाइल पिगमेंट एक्सेस में होगा तो येलो जो है वो हो जाएंगी आइज़ वगैरह, और बॉडी भी पेल हो जाती है, और बहुत ज़्यादा वीकनेस और फटीग फील होता है, और लिवर जो है असल में वो इसमें काम करना छोड़ देता है. तो बाइल जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा. इस तरह से आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हो कि जो हेल्दी स्किन कलर है वो कैसा है, और जो जॉइंटिस वाला है दैट इज़ येलो स्किन, एंड जो आइज़ हैं वो भी, आइज़ का जो वाइट पोर्शन है वो येलो हो जाता है. ठीक है, लास्ट वन इज टाइफॉइड. टाइफॉइड जो है दिस इज एक्चुअली अ फीवर, एंड इट इज़ अगेन ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ contaminated water, polluted water and eating food prepared by the polluted water. ठीक है, सो इसके कुछ यहाँ पर सिम्टम्स लिखे हुए हैं. साल्मोनेला टाइफाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है ये, और टंग जो है उसके ऊपर वाइट कलर की कोटिंग हो जाती है, बॉडी पे रैश हो जाते हैं, अल्सर हो सकता है इंटेस्टाइन का. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं टाइफाइड में. ये होगी आपकी डिजीज़ यहाँ तक कंप्लीट. नेक्स्ट है जी प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ की. तो सबसे पहले तो ये है कि जो पानी पिएं उसको प्रॉपरली क्लीन करके उसको जो है वो ट्रीट करके पिएं, और जो ट्रीटेड वाटर है उसको अच्छी तरह से डांप कर रखें ताकि उसमें कोई, जिस तरह से आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हो कि पानी जो है उसको ढांप कर रखें. ठीक है, एक बात. और दूसरी बात ये कि ढांपने से पहले ज़ाहिर आप उसको क्लीन करोगे, उसको ट्रीट करोगे, तो ट्रीट करने के लिए उसकी फिल्ट्रेशन करोगे, उसको बॉईल करोगे, तो उसमें से जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो मर जाएंगे, तो उसकी आप डिसइंफेक्शन करोगे. सो आफ्टर ट्रीटिंग वाटर आप उसको अच्छी तरीके से कवर करोगे, और मतलब जो पीने वाला पानी है स्पेशली, फिर आप उसको यूटिलाइज़ करोगे. ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिवेज है जो डिस्पोज कर रहे हैं हम, वो डिस्पोजल से पहले प्रॉपरली ट्रीट होना चाहिए कि कोई जो पोल्यूटेड चीज़ है वो ना जाए वाटर बॉडीज़ में, वाटर रिजर्वर्स में. ठीक है, सो ये दो प्रिवेंशंस हैं जो हम कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को खुद में डिजीज़ जो है वो खुद में डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है जी, सो दिस इज़ अबाउट waterborne diseases and their prevention. We have done with this chapter, and in the next lecture we will be starting our next chapter, that is the last chapter, chemical industries. ठीक है जी, उस चैप्टर में से सिर्फ एक ही टॉपिक स्किप हुआ है आपका, और वो है आपका लास्ट टॉपिक पेट्रोलियम वाला. बाकी पूरा चैप्टर इंक्लूड है. इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही टॉपिक स्किप हुआ था, रिमूवल ऑफ हार्डनेस वाला, बाकी पूरा चैप्टर इंक्लूड था. ठीक है, तो इतना खास सिलेबस इंक्लूड जो है वो एक्सक्लूड नहीं हुआ आपका, स्पेशली केमिस्ट्री का, अदर देन योर चैप्टर 3. ठीक है, चैप्टर 3 कुछ ज़्यादा हो गया है वो रिमूव उसमें से, लेकिन बाकी चैप्टर्स में से मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस हैं. राइट जी, सो थैंक यू.